हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं एन त्रिपाठी आप लोगों को आज एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस कहानी का नाम है बोल के मोल। इस दुनिया में बोल की कितनी कीमत है। हम लोग जो बोली बोलते हैं, इसका इस दुनिया में, इस संसार के लोगों के बीच में क्या महत्व है। बोल के आधार पर, अपनी बोली और वाणी के आधार पर हम लोगों का दिल जीत सकते हैं, लोगों से अच्छी अच्छी वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें सदैव अपनी वाणी को सही, सज्जनता एवं सुशीलता से भरी हुई वाणी रखना चाहिए। तो इस कहानी में बताया गया है कि एक बूढ़े आदमी के 3 बेटे थे। तीनों बेटे बोल चाल और आचरण में समान नहीं थे। तीनों बेटों के बोलने चालने का तरीका, उनका आचरण जो था, एक सा नहीं था। एक बार की बात है, तीनों बेटे अपने पिता के साथ एक लंबी यात्रा में जा रहे थे। यात्रा में कुछ अधिक ही समय लग गया। खाने पीने की सारी वस्तुएं ही समाप्त हो गई। धीरे धीरे उनका सारा धन खत्म हो गया। वे लोग 2 दिनों से भूखे थे। उनकी इच्छा थी कि किसी तरह जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचा जाए। चारों व्यक्ति थक कर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी उन्हें एक व्यापारी दूर से आता हुआ दिखाई दिया। वह अपनी बैलगाड़ी को हाँकता हुआ चला आ रहा था। उसकी बैलगाड़ी में तरह तरह के पकवान और मिठाइयाँ लदी हुई थी। तरह तरह की खाने पीने की वस्तुएं लदी हुई थी। शायद वह किसी मेले में जा रहा था। पकवानों की महक दूर से फैल रही थी। वे चारों भूखे थे। पकवानों की महक से उनके मुंह में पानी आ गया। ऐसा प्यारा सा पकवान उसमें लदा हुआ था कि उनके मुख में पानी आ गया। बूढ़े ने अपने लड़कों से कहा, उस बैलगाड़ी के वाले के पास जाओ और उससे खाने के लिए मांगो। शायद उसे दया आ जाए तो हमें कुछ खाने को दे दे। यह सुनकर बड़ा बेटा वहाँ गया। वह बोला, व्यापारी से बोला, अरे ओ व्यापारी, तो इतना माल कहाँ ले जा रहा है? हमें बहुत भूख लगी है, थोड़ा हमें भी खाने को दे दे। मतलब इतनी टाइट आवाज़ में वो बोला कि कड़वी आवाज़ में, कर्कश आवाज़ में, जैसा कि सामान्यतः हमें नहीं बोलना चाहिए। व्यापारी ने सोचा, ये कितना मूर्ख है। दूसरों से मांगते समय मीठा बोलना चाहिए। यह आदमी तो इतना भी नहीं जानता। यह कितनी कठोर वाणी में बोल रहा है। मैं भी इसे कठोर पकवान ही दूंगा। यह सोचकर उसने एक सूखा पकवान उसे दे दिया। व्यापारी थोड़ी ही दूर चला था कि उसका मंझला भाई आ गया, बीच का। वह बोला, बड़े भाई को प्रणाम। क्या छोटे भाई को खाने को कुछ भी ना दोगे? व्यापारी ने सोचा, इसने मुझे बड़ा भाई कहा है, छोटे भाई को कुछ देना मेरा कर्तव्य है। अपने से छोटों की मदद करना हमारा नैतिक धर्म होता है। उसने एक दोना भरकर मिठाई दे दी। अब सबसे छोटा भाई व्यापारी के पास गया। उसने व्यापारी से कहा, प्रिय मित्र, हमें बहुत भूख लगी है। इस मुसीबत की घड़ी में तुम हमारा सहारा बन सकते हो। क्या एक मित्र दूसरे मित्र को भूखा रहने देगा? व्यापारी ने सोचा, मित्र को तो सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं लोग। मेरा यह मित्र मुसीबत में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। वह बोला, मित्र, मेरे रहते तुम भूखे नहीं रह सकते। इस गाड़ी में लदा सारा सामान तुम्हारे लिए है, कहो इसे कहाँ ले चलूं? तीसरा बेटा बैलगाड़ी में बैठकर उस जगह आ गया जहां उसके पिता और दोनों भाई बैठे थे। व्यापारी को आया देखकर पिता ने बेटों से कहा, देखो और सोचो, जिसने जैसा आचरण किया, जिसने जैसा व्यवहार किया, उसे वैसा मान मिला। अब तो तुम लोग खुद ही समझ गए होगे कि कैसा हमें आचरण करना चाहिए, दूसरों के सामने कैसा व्यवहार करना चाहिए। सच ही कहा गया है, बोली में सब काम बन जाते हैं। बोली से ही सारे काम हमारे बन सकते हैं। कहा गया है,
ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मीन्स ऐसी बाणी हमें बोलना चाहिए कि हमें खुद को शीतलता, हमारे हृदय को शीतलता प्रदान करे और दूसरों के भी हृदय को सुख शांति देने वाली बाणी हमें बोलना चाहिए। तो इस कहानी के विषय में आप लोगों ने जो भी सीख मिली कि हमें प्यार भरी बाणी से बोलना चाहिए। तो मिलते हैं अगले दिन अगले नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।